बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में। तो पाकिस्तान बिन लादेन के वीज़े चले गए हैं हरम प्रोजेक्ट के। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन सी एजेंसी से आना है और कौन से एजेंट से आना है, किस एजेंसी पर रब्ता करना है और क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सब कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। और भाई साहब का कहना है कि मोहम्मद हमारे साथ ही हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सबसे पहले लेने लगे हैं भाई साहब चाय। जैसे चाय के बगैर सुबह नहीं होती, हमारा व्लॉग स्टार्ट नहीं होता। भाई साहब 48 टेम्परेचर के हिसाब से गर्मी और एक कप चाय, आए हाय चाय नहीं छूटेगी भाई साहब। जो कंपनी है बिन लादेन की, उसके वीज़े गए हैं, वो है प्रेमको कंपनी के वीज़े गए हुए हैं, वो भी बिन लादेन है। बिन लादेन एक नहीं है, बिन लादेन में तकरीबन जो है ना 10-12 कंपनियां हैं, शिरकें हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन एक ही है बिन लादेन ही। तो उसमें स्टील फिक्सर से लेके यानी कि डक्ट मैन तक, इलेक्ट्रीशियन, डक्ट मैन, स्टील फिक्सर सब आ जाते हैं उसमें। अगर आपने बिन लादेन में आना है तो बिन लादेन के जो वीज़े हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों के गए हुए हैं। उसमें सैलरी प्रिमको में जो लगा रहे हैं वो है 1200 से लेके 1300 तक और प्लस 300 खाने का ये लगा रहे हैं। उसमें खाने आपको अपना बनाना पड़ेगा, खाने के पैसे मिलेंगे। अगर बिन लादेन में आना चाहते हैं तो बिन लादेन के जो है ना वो 2 वीज़े गए हुए हैं। जिस कंपनी में भी आ जाएं, आपने काम हरम में ही करना है, हरम प्रोजेक्ट पर ही करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रिमको में अगर इंटरव्यू ना दें, उसके इंटरव्यू भी जो है ना 25 और 26 को है, उसमें ना दें, आप डायरेक्ट जो है ना बिन लादेन में आए। बिन लादेन के इंटरव्यू जो है ना वो है 29 तारीख को और 2 काम के इंटरव्यू हैं। कंपनी प्रिमको भी ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा इरादा यही है कि आप जो है ना डायरेक्ट बिन लादेन में आए, मजमुआ का आपका वीज़ा लगे। तो वो एक ही दिन इंटरव्यू होगा पाकिस्तान में और वो 29 जून को होगा। उसके बाद जो है ना प्रिमको के ही इंटरव्यू चलेंगे, लेकिन प्रिमको शिरका भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है और टाइम पे सैलरी है, सब कुछ बिन लादेन के साथ ही है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप मजमुआ के वीज़े पे आएँ ताकि आप दुआएं दें हमें। मजमुआ के वीज़े पे फ़ायदा यही होगा कि आपको सैलरी जो है ना 29 तारीख को या पहली तारीख को मिलेगी और प्रिमको को जो है ना 4 तारीख को, 3 तारीख को मिलती है। फिर आगे आ जाते हैं दूसरे शिरके, ऐसे ही जो है ना आगे काम बढ़ता जाता है। तकरीबन जो है ना 7 तारीख तक सैलरीज क्लियर हो जाती है। लेकिन फ़ायदा यही है बिन लादेन में आने का कि आपका जो है ना अकामा 1 साल का बनेगा। आपका जो है ना सैलरी जो है ना 29 को, पहली तारीख को, 30 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगी। ऐसे ही भाई साहब ऐसा होता है, आपका ऐसे ही सैलरी आ रही ना आपकी, तो 29 को सैलरी आ जाती है बिन लादेन। जो वीज़े बिन लादेन के गए हुए हैं उसमें है जी लेबर के उनको काफ़ी ज़्यादा बंदे चाहिए। लेबर की जो सैलरी लगा रहे हैं वो है 1000 से लेके 1300 रियाल तक और प्लस 300, यानी तकरीबन 1600 रियाल बनती है अगर आप उनका टेस्ट पास कर लेते हैं। तो टेस्ट में वो सिर्फ आपसे वज़न उठवाएंगे और कुछ नहीं। थोड़ा सा वज़न उठाना होता है, मेरे ख्याल में 25 किलो वज़न कोई भी उठा लेता है। अगर वो कोई ना उठा सके तो उसकी सैलरी 100 काम लगा देते हैं, लेकिन उसको लेके आते हैं, छोड़ते नहीं। उसके बाद जो चाहिए वो है डक्ट मैन का काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, यानी कि यहाँ पर मस्जिद अल हरम में, क्योंकि सबसे बड़ा जो एयर कंडीशन है ना वो मस्जिद अल हरम का है। तो डक्ट मैन चाहिए। डक्ट मैन में काफ़ी ज़्यादा बंदे उनको चाहिए। उसमें क्या पूछते हैं, एक तो आपसे ड्रिल चलवाएंगे और होल करवाएंगे, बस। उसके अलावा जो है ना आपसे 1-2 पैनल के बारे में पूछेंगे। वो एजेंसी वाले आपको तोते की तरह पढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ जब बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो ट्रेनिंग जो है ना वो जारी होती है, तो वो आपको तोते की तरह पढ़ा देंगे, आप इंटरव्यू आराम से पास कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आप आ जाएँ, ये मत समझे कि हमें काम नहीं आता तो मुश्किल बनेगी। जितने भी भाई आए हैं ना वो यहीं काम सीखें, कोई सीख के नहीं आया। जितने भी बंदे आए हैं यहाँ पर काम सीखें, आपको काम लगा देंगे। जो सीखे हुए लोग होंगे उनके साथ लगा देंगे, आप भी सीख जाएँ। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ना लेबर में मत आएँ, डक्ट मैन का इंटरव्यू दें। उसमें सैलरी आपकी ज़्यादा लग सकती है, 1400 रियाल से लेके 1700 रियाल तक आपकी सैलरी लग सकती है और प्लस 300 खाने का अलग है। वो जैसा आप इंटरव्यू देंगे वैसा आपकी सैलरी लगा देंगे। और सिर्फ इंची टेप पूछते हैं, वो मीटर टेप जो होता है ना, हमारे उधर इंची टेप कहते हैं, मीटर टेप वो पूछते हैं। और सेंटियों के हिसाब से, यानी कि सेंटी, मिली, इसमें पूछते हैं। और उसके अलावा और कुछ नहीं, मीटर, सेंटी, मिली, ये 3 चीज़ें पूछते हैं। इंच में या सूत्र में जैसे हम बोलते हैं तो वो नहीं पूछते यहाँ। तो अभी भाई साहब आए हैं अलबैक खाने के लिए। ड्यूटी हमारी हो चुकी है लंबी। भाई साहब को भूख लग रही थी तो मुझे SMS किया भाई साहब ने कि आ जाएं अलबैक खाते हैं। तो अभी अलबैक खाने आए हैं जबल उमर में। साहब यहाँ तो रश ही काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हमें लगता है ड्यूटी के टाइम तक यहीं पर अलबैक मिलेगा बस। ये हमदियात भाई साहब सऊदी ब्रांड है और ये जो है ना यहाँ से लेंगे, वहाँ सिर्फ पेप्सी वगैरह मिल रही है, वो आपको पता है। अबे भाई साहब जबल उमर होने की वजह से 3 पैक हमें 1 रियाल महंगे मिले हैं। लो सर 3 पैक ले आए मैं मुड़ जाके। क्यों यहाँ से भाई साहब ब्लॉक है, नीचे का कोई व्यू नहीं है, लेकिन अलबैक है अल्हम्दुलिल्लाह। है भूख लगी भाई साहब को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। माशाल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
ओए हाय हाय, गरम गरम है माशाल्लाह। अभी खाता है आपका भाई, खाओ जनाब, भूख लगी नहीं। अलबैक तो कमाल ही होता है भाई साहब। और जिन एजेंसियों पे इंटरव्यू गए हुए हैं उनमें है लसानी ट्रेड सेंटर, उनका नंबर नीचे आ रहा होगा। उसके बाद है हरमैन ट्रेड सेंटर, उसका भी नंबर आ रहा होगा। और उसके बाद जो है ना ये कार्ड है, ये भी एक एजेंसी वाले का कार्ड है, तो इनसे आप रब्ता करें और इंशाल्लाह जो है ना आपको वीज़ा मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं बनेगी। बस परेशान नहीं होना, डट के इंटरव्यू देना है उनकी बातों का। अगर वो उल्टा सवाल पूछते हैं, उनके साथ एक पाकिस्तानी होगा, कोई उल्टा सवाल पूछ लेते हैं तो आपने सोच समझ के जवाब देना है, बस यही बात है। और कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और मेरे हक़ में आके दुआ ज़रूर करनी है। पहले की बात को समझना है कि वो बात क्या कर रहा है, उसके बाद जवाब देना है। उनके साथ ट्रांसलेटर पाकिस्तानी होता है, अरबी में जो होते हैं ना मुहद्दिस जाते हैं। अरबी यहाँ आके तो आपको आ जाएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त आ जाएगी, जैसे मुझे आ गई है। तो आपने उनका सवाल समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, उसके बाद जवाब देना है। कई लोग होते हैं फ़ौरन उनके सवाल करने से पहले जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो वो फंस जाते हैं। वो लोग फंसाते हैं, बस उल्टा सीधा थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, काम और कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ उल्टा सीधा सवाल पूछ लेना, मीटर टेप उल्टा सीधा पूछ लेना। ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको ट्रेंड कर देंगे एजेंसियों वाले। इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। हमें हुई है छोटी, हज की वजह से रश है बसों का, तो बसें नहीं मिल रही, लेकिन बाद में सब सेटल हो जाएगा। तो अभी नाइट वाले आ रहे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं वापस। छुट्टी 24 घंटे हरम में काम चलता रहता है भाई साहब, 24 घंटे। भाई साहब गाड़ी मिल चुकी है और गाड़ियाँ कुछ ऐसी होती हैं, ज़बरदस्त गाड़ियाँ साजी, एयर कंडीशन, और कभी कभी ख़राब भी मिल जाती है। ये नहीं कि रोज़ एयर कंडीशन मिलेगी गाड़ी, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। भाई साहब हमने चोया है बकरा, जैसे कहते हैं बकरे का दूध निकाला है, क्योंकि हाफ़ साहब ने जो आज हमें बोला है कि मैं आपको ठंडा पिलाऊंगा। और सऊदी ब्रांड लेके जाएंगे हमदयात, जो कि सऊदी ब्रांड है। तो हाफ़ साहब ने हज किया है, तो उस खुशी में जो है ना रूम वालों को पानी पिला रहे हैं, यानी कि ठंडा। वो भी ये ले लेते हैं जी हमदयात। आज भाई साहब मौलवी साहब ने खर्चा कर दिया है हमदयात, देखें सर सऊदी मेड लेबल लगा हुआ है इस पर, सऊदी मेड है ये। हाफ़ साहब हज की खुशी में 1000 की हमदयात पिला रहे हैं यहाँ पर हमको। हालांकि बनता तो कुछ ज़्यादा था, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाना था, लेकिन वो खर्चे से बच गए हैं। पाकिस्तान से आके हज नहीं करना पड़ा, यहाँ से कर लिया है। तो अभी ये लेके जा रहा हूँ मैं। खाना खाने के लिए आए हैं हम होटल पे बाहर, क्योंकि आज हमारी दाल आई हुई थी और दाल खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। भाई साहब चिकन है, साथ में वाइट दाल, साथ में वलीद साहब, साथ में भाईजान। तो अभी खाना खाते हैं। और चिकन बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आज बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भूख हो ना तब खाना भी अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का एहसान है माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। सब लोग जो है ना अपने बिस्तरों पे लग चुके हैं। वो हमारा खाने पीने का सामान रहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।